Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7 geography chapter 2 inside our earth. Previous video में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स हैं. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken into smaller fragments. Rocks roll down होती हैं, क्रैक होती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं और ब्रोक होकर टूट कर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आ जाती हैं. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस्ड होकर हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं और रॉक्स की लेयर्स बनाते हैं. दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. इस तरह से बनने वाली जो रॉक्स हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंड स्टोन सैंड ऑफ ग्रेन्स से मिलकर बनता है. दीज रॉक्स में also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. इस तरह की जो रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स के बचे हुए अवशेष, एनिमल्स और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी टाइम यहाँ पर होते थे वे इस तरह की रॉक्स में देखने को मिलते हैं. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Igneous and sedimentary rocks great heat और pressure से change होकर metamorphic rocks बनाती हैं. For example, clay changes into slate. clay जो है वे change होकर slate में convert हो जाता है और limestone marble में. Rocks are very useful. rocks हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. हार्ड रॉक्स को यूज़ करके रोड्स बनाए जाते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स. आप भी कई गेम्स के लिए स्टोन को यूज़ करते होंगे. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन पिट्ठू, हॉप स्कॉच, किटकिट जिसे किटकिट के नाम से भी जाना जाता है, 5 स्टोन गिट्टी. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर्स. इस तरह के कुछ और जो गेम्स हैं जो कि आप स्टोन से खेलते हैं उनके बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स और नेबर से जानिए. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दैम. कुछ जो पिक्चर्स मॉन्यूमेंट्स की कलेक्ट कीजिए और देखिए कि कौन सी टाइप के रॉक्स को यूज़ करके इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था. इस पिक में आप देखेंगे द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन. रेड स्टोन को यूज़ करके रेड फोर्ट बनाया गया है. ताजमहल को बनाने के लिए वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर. आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि वन टाइप की जो रॉक है वे अनदर टाइप में कुछ सर्टेन कंडीशंस में, निश्चित जो कुछ कंडीशंस हैं उनमें एक साइक्लिक मैनर में चेंज हो जाती है. इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर. इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है एक रॉक का अनदर में चेंज होना, इसे रॉक साइकिल कहा जाता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. आपने ऑलरेडी पढ़ा था ये कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, जब पिघला हुआ जो लावा है वह जब ठंडा होता है इट सॉलिडिफाइज, वह सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और बिकम इग्नियस रॉक और इग्नियस फॉर्म बनाता है. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited from sedimentary rock. उसके बाद फिर से ये जो igneous rocks हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोक होकर स्मॉल पार्टिकल जो इसके रहते हैं वे ट्रांसपोर्ट होकर एक से दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वे एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर से उनकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लगती हैं. आप इसे एक रॉक साइकिल जो है
इससे समझ सकते हैं ये मॉल्टन मैग्मा है। मॉल्टन मैग्मा गर्म जो लावा पिघला हुआ होता है उसके बाद वे इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं उसकी। जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है, ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में आता है, तब इसकी इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स के रोल डाउन होने से एक रॉक के अनदर से हिट होने पर वे स्मॉल पार्टिकल्स में, जिन्हें कि सेडिमेंट्स कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट विंड या वाटर के द्वारा एक से एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट होने पर ये फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं इनकी, और फिर सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक से फिर से एक ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और फिर से उसकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. उसके बाद igneous rocks और sedimentary rocks great heat और pressure से change होकर metamorphic rocks बनाती हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। और फिर से जो metamorphic rock ग्रेट हीट और प्रेशर से मेल्ट होकर मॉल्टन मैग्मा बनता है। पिघला हुआ जो लावा होता है वह फिर से बाहर आता है अर्थ सरफेस पर और उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। उसके कूल डाउन होने पर इग्नियस रॉक्स बनती हैं। मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। फिर से ये इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। इस तरह से ये रॉक साइकिल चलता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर भी बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स नेचर से मिलने वाले कुछ जो सब्सटेंस हैं, इनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि इसके साथ ही इनका डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन, एक रासायनिक एक मिश्रण भी होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स हैं वह ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ को हम फ्यूल्स की तरह यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और यहाँ की मेडिसिन्स में भी, और फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है।